है, होना है। 500 करोड़ की दुनिया जो है वो कब तक रहेगा? 2000 कृष्ण बच्चा का जन्म होता है उसी समय खत्म हो जाता है कि 2036 तक रहेगा? वो प्रश्न बार बार सभा में पूछा जा रहा है, वो वाणियाँ आएंगी तो सब क्लियर हो जाएगा। कृष्ण की जो प्रत्यक्षता होगी वो नई दुनिया में होगी या पुरानी 500 करोड़ दुनिया के बीच होगी? पावन दुनिया में होगी प्रत्यक्षता या पतित दुनिया के बीच होगी? पावन दुनिया के लिए बोला है, जहाँ पावन दुनिया होती है वहां सब पावन आत्मा है, एक भी पतित नहीं। और जो पतित दुनिया होगी उसमें सब पतित आत्मा है, एक भी पावन नहीं। जैसा आदि में हुआ होगा ऐसा बड़े रूप में फिर अंत में होगा। आदि में तो स्वर्ग का सैंपल तैयार हुआ था जिसकी यादगार अजमेर में दिखाई जाती है, स्वर्ग का मॉडल। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में खून की नदियां बह रही थी और कराची में एक बंगले में ये 300-400 आत्माएं बड़े आराम से रही पड़ी थी। तो नरक के बीच स्वर्ग का नजारा देखने में आया ना, ऐसे ही अंत में होगा। वो दुनिया ही अलग होगी जहां कृष्ण का जन्म होगा। तो बाहर की दुनिया में 500 करोड़, बाहर की दुनिया 500 करोड़ की, अंदर की दुनिया तो बहुत थोड़ों की होगी। जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं होंगी उनके बीच कृष्ण प्रत्यक्ष होगा या 500 करोड़ के बीच प्रत्यक्ष होगा? है? कौन है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा? कितनी है? हैं? 8 है। जो 8 है, 108 में तो दूसरे धर्म के छिलके वाले भी भरे पड़े। वो श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ तो नहीं कहे जाएंगे। जो 8 हैं वो सब के पूर्वज हैं, पहले पत्ते की भी पूर्वज हैं। तो वो दुनिया ही अलग होगी। विनाश कांटों के जंगल का होगा या फूलों के बगीचे का होगा? आग कहाँ लगती है? फूलों के बगीचे में पानी से सराबोर धरनी होती है या कांटों के जंगल में पानी से सराबोर धरनी होती है? यहाँ पानी कौन सा है? ज्ञान जल। ज्ञान जल से भरपूर बगीचा होता है, वहां आग नहीं लगती। कांटों का जंगल होता है, वो सूखा पड़ा रहता है। मेरा बोले अंत में लास्ट ट्रेन चलेगी, मैंने जो जिसको पहुंचना है वो पहुंच जाएगा। तो सबको नंबर वार पहुंचना है ना तो फिर ऐसे बोलेंगे नंबर वार नहीं पहुंचेंगे तो नंबर कैसे बनेंगे? फिर बोलेंगे लास्ट ट्रेन हाँ, तो सबको एक साथ जाना पड़ेगा। सारी ट्रेनें ऑल इंडिया में एक साथ ही छूटती हैं क्या कि आगे पीछे छूटती हैं? छूटने वाली ट्रेनें हैं, उनके टाइम भी तो नुदे हुए हैं ना, ऐसे ही है। वशिष्ठ और विश्वामित्र के लिए बताया है, एक तो ब्रह्मा की आत्मा और दूसरा राम की आत्मा। वो वशिष्ठ और विश्वामित्र तो सप्तऋषि में नहीं आते हैं क्या? क्यों नहीं आते?
सात नारायण के लिए गाय नहीं कि वो सप्त ऋषि है। ऋषि 9 है क्या? इसलिए ब्राह्मणों की 9 कुरियां गाई हुई है। कितनी? 9 कुरियां गाई हुई है। नवग्रह का पूजन होता है। जो ग्रह होते हैं उनमें जड़त्वमयी भी है और उन नवग्रहों को चलाने वाली कोई चैतन्य आत्माएं भी है। तो जो 7 हैं वो अलग हैं और 2 सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, सूर्य और चंद्रमा अलग है। वशिष्ठ ब्रह्मा की सोल और विश्वामित्र राम बलिया सोल। तो दोनों राम के लिए गुरु बन के रहे। वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों राम के लिए गुरु बन के रहे थे। बचपन में वशिष्ठ जी और नौजवान होने के बाद जिनको विश्वामित्र कहा गया है उनको शिव समझना है। क्या? राम की आत्मा गुरु है वास्तव में या शिव की आत्मा गुरु है? शिव ही गुरु है। बाबा अभी 2 ग्रह एक साथ मिल रहा है बोलते हैं, सूर्य और बुध। सूर्य और बुध का गुरु बुध और है वो सूर्य के समान से मिलते हैं बोलते हैं। सामने आ गया, लाइन में आ गया, सन्मुख आ गया। वो हाथ में भी दहेज में भी लागू तो होता है। सन्मुख तो अच्छी बात है ना। विमुख होना अच्छी बात है या सन्मुख होना अच्छी बात है? बाबा ये माता जी पूछती हैं कंचन का कितना प्रकार है? 9 लाख आत्माएं हैं। 9 लाख आत्माओं की कैटेगरी कितने प्रकार की है? 9 प्रकार की। तो कंचन काया भी 9 प्रकार की है। उनमें आधे तो ऐसे हैं जो माँ बाप से जन्म लेने के कारण कंचन काया बनाते हैं। 4.5 लाख ऐसे हैं जो अपने पुरुषार्थ से कंचन काया बनाते हैं। उनमें भी नंबरवार है। बाहर निकालो क्यों? बाबा माता जी को और क्लियर में चाहिए कंचन काया बारे में। क्या? और फिर कैसे बनना है क्या? कंचन काया? हाँ। कितना प्रकार जो है वो प्रकार कैसा बताया और 7 क्या? 2 प्रकार की क्यों बताया? 9 प्रकार का है, उसका 18 प्रकार की भी हो गई। जन्म लेने वाले जो हैं और जन्म देने वाले हैं, वो जन्म देने वाले भी कितने प्रकार के हैं? 9 प्रकार के हैं। हर धर्म के बीज है ना, जिन पे अलग अलग धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है। सबको एक जैसा होगा नहीं क्या? एक जैसा कैसे होगा? क्यों? कोई पे तो बहुत लंबे टाइम बर्फ जमी रहेगी और कोई के ऊपर थोड़े टाइम की बर्फ जमेगी, थोड़े टाइम के लिए बर्फ में दबके रहेंगे। कोई पूरे 84 जन्म लेंगे, कोई का लंबा समय 84 जन्मों में से कट हो जाएगा, तो फर्क पड़ेगा ना। बाबा आपने बोला ना तैयारी करना अभी जल्दी जल्दी अंतिम समय, क्या तैयारी करना? थोड़ा इशारा देना बाबा। अभी अभी आता है इसी वाणी में ही इशारा दे दिया है। बाबा 84 जन्म में हम लोग को जो अपना ब्राह्मण परिवार में ऐसे द्वापर से लेके 63 जन्म जो है अपना शूटिंग चलेगा अपना ब्राह्मण परिवार में ना, वही अपना सा जो संग संपर्क में जो लौकिक दुनिया के लिए
लौकिक दुनिया आएंगे क्या नहीं? ठीक है करके बोलो, क्या बात क्या कह रहे हो? बाबा जो अपना 84 जन्म में जो परिवार अपना होंगे, तो अपना ये जो देवात्मा के साथ होंगे या दूसरा, यही देवात्मा के साथ रहेंगे या दूसरे में जाएंगे? दूसरे के साथ है वो चारों से जब पूरा देवात्मा संस्कार अलग अलग सुंदरम से बाहर पर जो बाप के ग्रुप के होंगे, बाप सिर्फ एक ग्रुप से कनेक्टेड है या सभी ग्रुप से कनेक्टेड है? सभी ग्रुप्स में कनेक्टेड सबका साथ। तो बाप जब सबके साथ है तो बाप के साथ ही भी सबके साथ रहेंगे। जहां जहां वर्षा पाने योग्य सात्विक स्टेज होगी, वहां वहां बाप उन बच्चों को सहयोग दे करके राजाई की स्थापना में सहयोग करेगा। मतलब तो देवात्मा साथ ही बच्चे भी साथ ही रहेंगे। द्वापर से आने वाला जो दूसरा धर्म है उसमें नहीं जाएंगे ना, मतलब उनके नहीं, साथ अगर नहीं जाएंगे तो द्वापर युग से जो देह अभिमान के धर्म स्थापन होते हैं और देह अभिमानी धर्मों में जो राजाइयां चलती हैं, उन राजाइयों का फाउंडेशन कौन डालेगा? जो आत्मिक स्थिति को प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं, उनको तो वर्षा शिव बाबा से मिलता है 21 जन्मों का। बाकी 63 जन्म का जो देह अभिमानियों को वर्षा मिलता है राजाई का, वो किससे मिलता है? हैं? अपने बाप से, अपने पुरुषार्थ से, अपने धर्म के बाप हाँ नहीं वो तो ठीक है, अपने धर्म के बाप को भी किससे मिलता है? बीज से। जो आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाली आत्माएं हैं, उनको तो वर्षा मिलता है रूहानी बाप से 21 जन्मों का। लेकिन जो 63 जन्मों में राजाइयां स्थापन हुई हैं, देह अभिमान वाली राजाइयां, उन राजाइयों का वर्षा कौन देता है? निमित्त कौन बनता है? मनुष्य सृष्टि का पिता। जो मनुष्य सृष्टि का पिता है। सारी मनुष्य सृष्टि देह अभिमान में जाती है।